अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये दो डेफिनेशन पहले हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि हीट कैपेसिटी क्या है। बाय डेफिनेशन इट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यूनिट फॉर हीट कैपेसिटी इज जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी कि सपोज आपके पास एक कंटेनर है and there is some amount of liquid. Let's suppose its initial temperature is 70 degrees centigrade, and when you are start to supplying the heat, so this liquid will absorb heat from the lamp, and now its temperature will start to rise. Let's suppose it's reached to 71 degrees centigrade. So here you can see the rise is temperature is 1 degree. अब ये जो 1 डिग्री टेम्परेचर इसका राइज हुआ है और इस दौरान इसने जो हीट एब्जॉर्ब की है, this amount of heat which is absorbed by the body, this is called heat capacity. Definition देखिए दोबारा। Amount of heat needed to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade. किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो उसको हीट दी जाती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। दैट्स ऑल। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करूं। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट दी जाती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आगे हम चलते हैं, इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं पहले। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन में आ रही है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी दिस वन, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं, it is the amount of heat needed to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree centigrade। इसके लिए भी हम इसी तरह से कंटेनर सपोज करते हैं। Let's suppose this is the container, but in this case the amount of substance is taken as only 1 kg, और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर हम 70 रखते हैं, और कुछ देर के बाद जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप इसको हीट दे रही हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, अब इसमें और पिछली डेफिनेशन में क्या फर्क था कि पिछली डेफिनेशन में हमने 1 kg सब्सटेंस नहीं लिया था, हमने कहा था कि टेम्परेचर सब्सटेंस ऑफ एनी mass to raise temperature of 1 degree centigrade. But here we are taking just 1 kg of a substance. ये mass है इसकी, इसका आपने जो टेम्परेचर राइज करना है वो 1 डिग्री राइज करना है। तो इस दौरान जो हीट दी जाएगी that heat is called specific heat capacity। specific heat capacity, इसको in short हम ऐसे भी लिखते हैं SHC। SHC stand for specific heat capacity। जी, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोनों डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन में हमने mass की बात नहीं करी थी, there would be any mass of the substance just raising its temperature 1 degree centigrade, but in specific heat capacity we are taking just 1 kg of a substance to raise its temperature by 1 degree centigrade।
So that is the basic difference between these two. मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे भी देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वॉल है which is made by bricks। अब इस पूरी वॉल का टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री, तो उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी, HC। लेकिन अगर हम इस पूरी वॉल में से सिंगल ब्रिक ले लें, बिकॉज ब्रिक सिंगल ब्रिक इज सपोज टू बी द यूनिट, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द वॉल, इसको 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना आप टेम्परेचर देंगे या हीट देंगे, उसको आप बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज इट क्लियर बच्चे? ये समझ आ गया हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क? यस सर। ओके गुड। अब हम इसके मैथमेटिकल फार्मूले की तरफ आ जाती हैं। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो बेसिकली ये आपको नजर आ रहा है, C इज इक्वल टू E/m θ2 माइनस θ1 या E इज इक्वल टू MC θ2 माइनस θ1, where θ1 is taken as initial temperature, θ2 is taken as final temperature, C is the specific heat capacity, and M is the mass, and E is the amount of heat given to the system to change its temperature। Q जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे E हो जाएगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपके पास होगा, E इज इक्वल टू M टाइम्स C टाइम्स θ2 माइनस θ1। जी बेटा, θ1 θ2 आर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। M is mass, C is specific heat capacity, and E is the amount of heat or energy given to the system। अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो जाओ, आप ही के पास हो। ये देखिए बच्चे, इसका पिछले पेज पे क्वेश्चन दोबारा हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। ये पास पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं मई जून 2012 में। अच्छा, अब इसको जरा क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आप पॉलीस्टीरीन कप होल्ड्स 250 ग्राम, तो ये 250 इज व्हाट, दिस इज द mass of water at 20 degree centigrade. This is θ1 initial temperature. In order to cool the water to make a cold drink, small pieces of ice at 0 degree centigrade are added until the water reaches 0 degree centigrade. वाटर का टेम्परेचर कितना रिड्यूस हो गया, 0 पे आ गया। दिस इज टेकन एज θ2 फाइनल टेम्परेचर। फिर वो कहते हैं एंड नो अनमेल्टेड आइस इज प्रेजेंट, मतलब ये सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी बाय एब्जॉर्बिंग हीट, और वाटर जो है वो 20 से 0 डिग्री पे आ जाएगा कूल डाउन होके, मतलब वाटर हीट लॉस करेगा और आइस हीट गेन करेगी। और इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दे दिए, सी स्पेसिफिक latent heat of fusion of
आइस इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी ये नहीं पढ़ा। हम सिर्फ़ इसकी बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। assumption इसमें क्या है? assume no thermal energy is lost or gained by the cup। मतलब कप में नहीं जाएगी बल्कि जितना वाटर हीट लॉस करेगा वो सारी की सारी आइस एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। गेन ऑफ एनर्जी बाय आइस, ये हमने सपोज़ करना है। Although ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि some energy will be lost through the cup and to the surrounding. But to solve our problem, we are supposing this. अब फर्स्ट मॉड में कहते हैं कैलकुलेट द एनर्जी लॉस्ट बाय द वाटर। जब वो 20 से 0 पे आया तो उसने एनर्जी लॉस की है वाटर ने, तो वो आपने फाइंड करनी है कितनी एनर्जी वो लॉस कर रहा है वाटर 20 से 0 में आने पे। तो उसके लिए हम फार्मूला ये यूज कर रहे हैं Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा, जो अभी हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू mc थीटा 2 माइनस थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। अब मैथ आपके पास है 250 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2, फाइनल टेम्परेचर था 0, इनिशियल टेम्परेचर था 20। तो इस सारे को जब सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट दिस आंसर 21,000 जूल। अब इसमें ये आंसर आएगा नेगेटिव में, लेकिन क्योंकि एनर्जी है, हीट है, तो हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसके साथ पॉजिटिव लिखे या ना लिखे। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया है कि लॉस हो रही है, जब लॉस हो रही है तो अंडरस्टूड होगी वो नेगेटिव है, तो आंसर आप इसको पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि लॉस का वर्ड हमने यूज कर लिया। ये तो वो एनर्जी है जो कि वाटर ने कूल डाउन होने में रिलीज की या लॉस की। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, स्टेट द थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द आइस। क्योंकि हमने ऊपर सपोज किया था दिस वन, नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द कप मीन all the energy lost by the water being absorbed by the ice। तो इसलिए हम ये डायरेक्ट जो वैल्यू वाटर ने लॉस करी थी हीट, वो हम कहेंगे एनर्जी गेन बाय द आइस, दैट इज 21,000 जूल। तो इसलिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एजम्पशन को यूज करते हुए आंसर बता देना। तो बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, और आपने इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह की तैयारी करनी, और इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा एनर्जी के जॉउल है। वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो है जॉउल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और जॉउल पर केजी पर केल्विन, ये दोनों यूनिट्स हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जी विजय, यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब कल हम कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे।